पार्टी के कार्यकर्ता राम मंदिर के लिए लड़ाई लड़े, वो हेमंत सोरेन से क्या डरेंगे? उनको चिन्हित करना है वो चिन्हित करें। भारतीय जनता पार्टी का बूथ स्तर का कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री से नहीं डरता है और न डरेंगे। एक अयोग्य व्यक्ति उस पद पर बैठ गए हैं। राज्य भर में 7 से 12 नवंबर के बीच में धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम है भाजपा का। अभी हमारे बीच भाजपा के जिला महामंत्री हजारीबाग के सुनील साहू जी हैं और बरही विधानसभा के युवा नेता भी हैं। आइए हम इनसे जानते हैं कि आखिर में किन किन मुद्दों को लेकर ये धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम 7 से 12 तारीख तक चल रहा है। किन मुद्दों को लेकर आप धरना प्रदर्शन की ओर जा रहे हैं? सबसे पहले तो आपका हृदय से आभार कि आपने इन विषयों पर बात करना उचित समझा मुझसे। जैसा कि आप जानते हैं कि राज्य में पिछले 3 वर्षों से कांग्रेस जेएमएम की सरकार है, आरजेडी की सरकार है, और 3 वर्षों में जो राज्य 3 वर्ष पहले तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा था, वो राज्य आज के दिन में पिछड़ रहा है। और यहाँ पर अपराध मतलब निरंकुश हो गया है, अपराधी बेलगाम हो गए हैं, और बहन बेटियां वो तो सुरक्षित है ही नहीं। कई बलात्कार, कई मर्डर और कई बेटियों के ऊपर एसिड फेंका जा रहा है, तेजाब फेंका जा रहा है। और भ्रष्टाचार की बात करें आप तो गंगा बह रही है भ्रष्टाचार की। इस तरह से यहाँ राज्य की स्थिति बनी हुई है, और इससे भी आगे थोड़ा बढ़े आप, लॉ एंड ऑर्डर एकदम फेल है। तो ये सब मुद्दों को लेकर के, साथ ही जो स्थानीय मुद्दे हैं उनको भी लेकर के भारतीय जनता पार्टी केवल नेतृत्व कर रही है। जो जनाक्रोश लोगों के मन में है, झारखंड के 3 करोड़ लोगों के अंदर जो आक्रोश है, वो स्वतः इतनी मतलब इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर के अपनी आवाज, अपनी शक्ति भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने में लगा रहे हैं। तो ये कार्यक्रम वस्तुतः झारखंड के 3 करोड़ जनता कर रही है, भारतीय जनता पार्टी केवल नेतृत्व कर रही है। सुनील जी, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है। भाजपा का धरना प्रदर्शन को लेकर काफी धमकी भरे स्वर में कहा है कि उन लोगों को चिन्हित कीजिए, सबका हिसाब होगा। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुख्यमंत्री गरिमामयी पद है, और हमको लगता है कि अयोग्य व्यक्ति उस पद पर बैठ गए हैं, इसलिए इस तरह की हल्की बातें, फूहड़ बातें वो कर रहे हैं। जबकि जहां तक भारतीय जनता पार्टी की सवाल है, तो उनको भाजपा का इतिहास जानना भी चाहिए और पढ़ना भी चाहिए कि जो भारतीय जनता पार्टी धारा 370 से नहीं डरी, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता राम मंदिर के लिए लड़ाई लड़े, वो हेमंत सोरेन से क्या डरेंगे? दूर दूर तक डरने का सवाल नहीं है। और जिनको चिन्हित करना है वो चिन्हित करें। भारतीय जनता पार्टी का बूथ स्तर का कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री से नहीं डरता है और न डरेंगे, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता राष्ट्रवादी कार्यकर्ता होते हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं का लक्ष्य क्या है? झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के जैसा भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता नहीं होते हैं। जेएमएम का लक्ष्य, उनके कार्यकर्ताओं का सोच क्या है, डेवलपमेंट क्या है? कुछ नहीं है, बस केवल लूटना है। झारखंड में जिस प्रकार से लूट मची है आप भी जान रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भारत को परम वैभव पर ले जाना, पुनः विश्व गुरु बनाना, इस पावन लक्ष्य के साथ काम करता है। तो जिसका लक्ष्य बड़ा है, वो हेमंत सोरेन जैसे मतलब नेता के बयानों से डरने लगे, ये कल्पना भी कोरी है। ऐसा कोई कार्यकर्ता डरने वाला नहीं है। एक तरह से उनकी जो जिस तरह का भाषा का उन्होंने प्रयोग किया, लगा कि कार्यकर्ताओं को, अपने कार्यकर्ताओं को वे उकसाने का कोशिश कर रहे हैं, तो कहीं राजनीतिक अस्थिरता तो पैदा नहीं कर रहे हैं ये? देखिए, राज्य की स्थिति आप भी जानते हैं, उनकी भी स्थिति आप जानते हैं, आप उनका जो लोकप्रियता है वह भी आप जानते हैं, और कितने विवाद में आज वो पड़े हैं। केवल अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट, चूंकि उनके भी कार्यकर्ता टूट रहे हैं, जो विकास, झारखंड के विकास के बारे में जो लोग सोचने वाले लोग हैं, वो देख रहे हैं कि झारखंड पिछड़ रहा है, तो इसलिए वो उनके कार्यकर्ता भी टूट रहे हैं। तो उन्हें जोड़ के रखने के लिए कि हमारे कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़े रहे, इसलिए इस तरह का विवादित बयान दे रहे हैं। युवा मुख्यमंत्री हैं, तो मुझे लगता है कि उन्हें, यह मेरा सलाह होगा कि इस तरह के विवादित बयान से उन्हें बचना चाहिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पिछले कुछ दिनों से काफी बड़ी बड़ी घोषणाएं भी की हैं और कैबिनेट के द्वारा कई ऐसे प्रस्ताव भी लाए हैं जो लोगों के बीच लोकप्रियता बनते जा रही है। नीति की बात करें या फिर ओबीसी आरक्षण की बात करें, सर्वजन पेंशन योजना की बात करें, तो इस पे आप क्या कहेंगे? किस नजरिए से देखते हैं आप इसे? देखिए,
स्थानीय नीति, इस पर तो हमारे पार्टी के बड़े नेताओं का भी पक्ष रखा गया है। और चूंकि आप भी झारखंड के निवासी हैं और मैं भी झारखंड का मूल निवासी हूँ, आप बताइए कि झारखंड में स्थानीय नीति बने और नियोजन नीति से उसे नहीं जोड़ा जाए तो फिर स्थानीय नीति का क्या लाभ होगा? हमारे राज्य के युवाओं को तब न लाभ होगा जब नियोजन नीति से स्थानीय नीति को जोड़ा जाएगा। आप, मेरे पास एक आई कार्ड मिल गया कि आप झारखंड के मूल निवासी हैं, लेकिन जब नियोजन की बात आएगी, नौकरी की बात आएगी, तब क्या होगा? इस कार्ड का कोई महत्व नहीं रह गया यदि इसको नियोजन से नहीं जोड़ा जाए। तो उसे जोड़ना चाहिए, जो कि समीक्षा होनी चाहिए थी। अभी पंचायत चुनाव समाप्त हुआ, मुझे याद है पंचायत चुनाव में कुछ लड़कियों की शादी, चूंकि हमारा क्षेत्र सीमावर्ती क्षेत्र है तो बिहार के बच्चियों का शादी झारखंड में होता है, झारखंड के बच्चियों का शादी बिहार में भी होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप जानते हैं कि जाति प्रमाण पत्र जो है वो मायके से ही बनता है लड़कियों का, तो चूंकि वो बन जा रहा है बिहार से, तो उन्हें पंचायत चुनाव लड़ने भी नहीं दिया जा रहा है। तो आप बताइए कि जिन बच्चियों की शादी यहाँ हो गई, अब वो यहाँ के निवासी हो गए, लेकिन उनको पंचायत चुनाव भी लड़ने का नहीं दिया जा रहा है हक। तो हमको लगता है कि एक बार इन सब चीजों पर विचार करना चाहिए। तो अगला सवाल, सरकार आपके द्वार कार्यक्रम अभी चल रहा है पिछले कुछ दिनों से, लोगों की भीड़ भी वहां पे पहुंच रही है और कई ऐसे कार्य जो हैं वे प्रोसेस में हो जाते हैं और काम नहीं होता। क्या कहेंगे आप, इस किस नजरिए से देखते हैं आप इसे? देखिए, समस्याएं लोगों के जीवन में है और आप भी जानते हैं कि जो व्यवस्था है उस व्यवस्था से ही उन्हें लाभ मिलना है। तो नागरिक जो जा रहे हैं, आम ग्रामीण उस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं, तो उनको उम्मीद है कि शायद हमारा समस्या का समाधान हो। लेकिन यह कार्यक्रम, मैं इसका पक्षधर हूं कि ये कार्यक्रम बढ़िया होता, ग्रामीणों को कुछ लाभ होता, लेकिन जिस वातावरण में यह कार्यक्रम हो रहा है, आप भी जानते हैं कि पिछले 1.5 महीने से राजस्व कर्मचारी हड़ताल पर है। कितने छात्रों को परेशानी हो रही है, फॉर्म फिलअप नहीं कर पा रहे हैं बच्चे, रजिस्ट्रेशन होने में दिक्कत हो रही है, जमीन रजिस्ट्री आपको कराना है तो एलपीसी नहीं बनेगा, मैंने उनके वजह से इतनी कठिनाई हो रही है। लेकिन हमको लगता है कि मुख्यमंत्री इस विषय को लेकर संवेदनशील नहीं है, उनसे बात करनी चाहिए थी और उनके समस्याओं का समाधान करना चाहिए। और राज्य की जनता जो त्राहिमाम सरकार तो कह रही है कि लोगों को काफी सुविधाएं मिल रही है, सारे पदाधिकारी जो गांव तक पहुंच रहे हैं, लोगों को आसान हो रहा है। भाई, पदाधिकारी है कहां? सब तो हड़ताल पर है, काम कुछ नहीं हो रहा है, केवल लोग के उम्मीद को जगाया जा रहा है, इसके सिवाय वहां पर कोई काम नहीं हो रहा। और यह पूरा आप कह सकते हैं कि पूरी तरह से यह फेल है। आम लोगों की आशाएं, अपेक्षाएं पूर्ण करने में यह फेल कर गई है। हमको लगता है कि इस कार्यक्रम को मुख्यमंत्री जी को बंद करके और सीधा राजस्व कर्मचारी से बात करके उनको नियमित करके और तब इस कार्यक्रम को फिर चलाएं, तो हमको लगता है कि कुछ लाभ होगा। अपना प्रदर्शन करने का ग्रामीण में आम जन भी काफी आक्रोशित है इस सरकार से, इसलिए इस कार्यक्रम में आप देखेंगे कि पूरे विधानसभा कार्यक्रम 9 तारीख को चौपारण प्रखंड में धरना प्रदर्शन है। इस संबंध में आप बरही की तमाम कार्यकर्ता, भाजपा के कार्यकर्ता, उनसे क्या कहेंगे आप? मैं भाजपा के कार्यकर्ता 9 तारीख को चौपारण, 10 को चंदवारा, 11 को बरही और 12 को पदमा, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं। जैसा कि मैंने पूर्व में ही कहा कि जनाक्रोश इस सरकार के विरुद्ध में ऐसा है कि कार्यकर्ता केवल नेतृत्व कर रहे हैं, सभी कार्यकर्ता उत्साहित है कि वो उन्हें अवसर मिल रहा है इस सरकार के विरुद्ध अपना प्रदर्शन करने का। ग्रामीण में आम जन भी काफी आक्रोशित है इस सरकार से, इसलिए इस कार्यक्रम में आप देखेंगे पूरे विधानसभा में बड़ी संख्या में आम जन सम्मिलित होंगे और सरकार के नीतियों के विरुद्ध अपनी बात को रखेंगे, अपने पक्ष को रखेंगे।